कैलाश, तमाम आंकड़े मौजूद हैं, बच्चों की संख्या मौजूद है, शिक्षकों की संख्या मौजूद है। आखिर वो कौन सी बाधा है जो बच्चों के बेहतर भविष्य के आड़े आ रही है? कैलाश जी, आपको बता दूं कि सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसको संवारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। जो सरकारी स्कूल में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कई जगह शिक्षक की व्यवस्था जो है, जहाँ पे बच्चे दर्ज संख्या नहीं है वहाँ पे शिक्षकों की संख्या अधिक है, जहाँ बच्चे हैं कम है वहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक, और साथ में जहाँ पे बच्चे अधिक है वहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। इससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कई प्रणाली चला रही है, लेकिन अमली जामा नहीं बना पा रहे हैं। सिस्टम में कई ऐसे शिक्षक हैं जहां अन्य विभाग में अटैचमेंट है, इसको तत्काल जो है बदलने की जरूरत है और मूल पद स्थापना में शिक्षक को भेजकर बच्चे जो वंचित हो रहे हैं उनको उनका अधिकार देने के लिए मूल पद स्थापना में स्कूल पर शिक्षकों को भेजने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सरकारी विभाग के जो शिक्षक हैं वो किस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा उनके नहीं मिल रही है, इसका मूल कारण क्या है। जी बताएंगे। सरकारी शिक्षा जो है पदस्थ तो है लेकिन वो समय पे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे वंचित हो रहे हैं। किस तरह की समस्या होती है गांव में, स्कूलों में? जैसे आसपास के गांव को देखा जाए तो सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बहुत लेट में आते हैं, किसी का भी डर नहीं है। शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों को खौफ को डर नहीं है, क्योंकि उन लोग को बड़े अधिकारी से उन लोग को संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उन लोग समय पे आते नहीं हैं और जल्दी स्कूल बंद कर चले जाते हैं। जैसे कि पूर्व में शिकायत किया गया था जो भी है चौड़ीपारा खोखसा के मैडम सर कई बार इस स्कूल को बंद करके चले जाते थे, उन लोग कोई डर नहीं था। जिसे बीओ है नावागढ़ की विजय लहरे, उससे संरक्षण मिलता था, ताकि इसके शिकायत करने के बाद भी जिला अधिकारी से अभी कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। जैसे कि स्कूल में हमारे यहाँ जैसे खोखसा में अतिरिक्त कक्षा में पढ़ा जा रहा है वहाँ, और पूरा जर्जर हो गया है। अच्छे से बच्चे लोग, अभी मलबा भी गिरा था, बच्चे का जान के साथ खतरा था। यहाँ स्कूल की भी बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षक मनमानी करते हैं। जी, कई तरह के समस्या है यहाँ, और लोग भी हैं। शक्ति की हम बात करते हैं, शक्ति से आए हुए जो जांजगीर चांपा कलेक्टेड में आए हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे कि मालखरौदा के सकर्रा गांव के स्कूल में जो 2 स्टूडेंट के पीछे 3 जो है पदस्थ शिक्षक हैं और लाखों रुपए का वेतन भुगतान करने के बाद उनकी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से वंचित है। जी बताएंगे आप किस तरह की समस्या है वहाँ पे? सर, वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, और जहाँ जिस स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है उस स्कूल में शिक्षक नहीं है, और जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं। इससे बच्चों को प्रॉपर उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि कुछ करें और बच्चों को उनका अधिकार दें। जी, यहाँ सरकारी कई अन्य विभाग में मूल पद स्थापना से अलग करके अटैचमेंट में भी रखा गया है। ये बड़ी समस्या है। शिक्षक की कमी सिर्फ इसी वजह से है, जो शिक्षक की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि अटैचमेंट खत्म की जाए तो शिक्षक जो है मूल पद में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है? समस्या बहुत घटिया है। जांजगीर चांपा की सरकारी स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, बहुत कम है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी में चले जाए, स्कूल के अंदर जाएंगे तो 2 से 3 आपको टीचर मिलेंगे। बच्चे खेलते हैं, मौज करते हैं, लेकिन जो टीचर है वो ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि सीधी बात है, टीचरों की कमी है और टीचर जो आ नहीं रहे हैं। और जो टीचर है उनकी ज़्यादातर ड्यूटी जांजगीर चांपा में ही लगी रहती है, जो कि आप गांव में जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके रहते हैं वहाँ बहुत कम रहते हैं। 2 से 3 टीचर ही जाते हैं, और वो भी जांजगीर चांपा से या फिर कुछ 15-20 किलोमीटर दूरी से वो आते हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं। 2 से 3 ही लोग रहते हैं अगर आप ग्रामीण में देखेंगे तो। और रही बात आपने माल खरौदा की तो माल खरीदो में भी आपने जैसे कि बताया कि 2 बच्चों लोगों के लिए जो है वहाँ 2 स्कूल के जो टीचर है वो आते हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होती है? मैडम लोग आए रहते हैं और बैठ जाते हैं, मैडम लोग में कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। जी, निश्चित रूप से यह बड़ी विडंबना है। सरकारी सिस्टम को बदलने की जरूरत है ताकि गरीब वर्ग के बच्चे जो है अपने शिक्षा का अधिकार को पा सके और उच्च शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके और अपने भविष्य को संवार सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद कैलाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही